बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक हमारा सैलरी के ऊपर। सैलरी तनख्वाह होती है और ये किसी भी आदमी को, किसी भी शख्स को जो है उसकी स्किल्स या सर्विसेज के अगेंस्ट मिलती है। तो हम आज का टॉपिक जो है वो शुरू करते हैं। इसमें हम सैलरी के बारे में पढ़ेंगे, ग्रॉस सैलरी के बारे में पढ़ेंगे और नेट सैलरीज के बारे में पढ़ेंगे और इस मुतल का क्या हम क्वेश्चंस करें। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सैलरी। ए सैलरी इज़ ए काइंड ऑफ पेमेंट, ये अदायगी है, वेजिस मुआवजा भी है। विच एन एम्प्लॉयर पे टू हिज हर एम्प्लॉय, जो कि कोई भी जो नौकरी देने वाला होता है, जो एम्प्लॉयर होता है, वो अपने एम्प्लॉय को जो है वो उसकी सर्विसेज आ स्किल के जो अगेंस्ट होता है वो कुछ पेमेंट करता है, कुछ अदायगी करता है, कुछ मुआवजा देता है। इसको हम सैलरी कहते हैं। इसके बाद आ जाता है ग्रॉस सैलरी। कहते हैं पर्सनस अर्निंग बिफोर डिडक्शन ऑल काइंड ऑफ ग्रॉस पे। कहते हैं डिडक्शन से पहले जितनी भी उस पर्सन की जो होती है अर्निंग, जो उसकी कमाई होती है, जिसके अंदर किसी भी किस्म की अभी डिडक्शन नहीं होती, उसको हम ग्रॉस सैलरी कहते हैं। ग्रॉस सैलरी कहते हैं मे इंक्लूड बेसिक पे एंड अलाउंसेस। उसमें बेसिक पे होती है और अलाउंसेस होते हैं। अलाउंसेस से आप कह सकते हैं कि जैसे हाउस रेंट है, कन्वेंस अलाउंस है और यूटिलिटी अलाउंसेस वगैरह जो है इसमें शामिल होती है। उसके बाद आ जाता है नेट पे। कहते हैं पर्सनस अर्निंग, एक आदमी की जो अदायगी है, कमाई जो है, वो कहते हैं आफ्टर डिडक्शन, यानी उसकी कटौती के बाद जो है वो उसको जो अदा की जाती है उसको हम नेट पे कहते हैं। और इसमें जो डिडक्शन होती है उसमें सीपी फंड होता है, उसके बाद ग्रुप इंश्योरेंस और टैक्सेस वगैरह होते हैं, उसको काट लिया जाता है और उसके बाद उसको जो अदायगी की जाती है इसको हम नेट पे कहते हैं। इसके बाद अगली स्लाइड पे चलते हैं हम। अब इसमें ये है कि सैलरी जो है उसकी बारे में हम उसकी मुख्तलिफ काइंड्स कह लें कि सैलरी किस तरह अदा की जाती है। इसमें सबसे पहले आता है ईयरली सैलरी, यानी सालाना जो सैलरी होती है। व्हेन ए पर्सन अर्न द ईयर सैलरी, कहता है जब एक आदमी अपनी साल की सैलरी जो है वो अर्न करता है, उसको हम कहते हैं कि वो उसकी सालाना सैलरी है। और ये आम तौर पर मंथली बेसिस के बुनियाद पर जो है अदा की जाती है। और एक आपको पता है कि एक साल के अंदर जो है वो 12 महीने होते हैं और 12 टाइम्स जो है उसको जो है ये इसकी अदायगी की जाती है। सेमी मंथली से मुराद ये होती है कि कहते हैं सेमी मंथली और ट्वाइस ए मंथ 24 टाइम्स ईयर। कहते हैं इसमें ये होता है कि जो सेमी मंथली होती है इसमें 24 टाइम जो है एक साल के अंदर 24 दफ़ा उसको अदायगी की जाती है। या आप दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि उसको हर महीने जो है वो 2 दफ़ा जो है उसको अदायगी की जाती है। बाई वीकली में ये होता है कि आपको पता है कि एक साल के अंदर 52 जो वीक्स होते हैं और इसको हम जब बाई का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब है 2, इसका मतलब उसको 26 टाइम जो है एक साल के अंदर जो है सैलरी दी जाती है। वीकली का मतलब ये है कि हर हफ्ते जो सैलरी दी जाती है। और वीकली में आप इसको ऐसे कह लें कि एक ईयर के अंदर जो है 52 वीक्स होते हैं, 52 टाइम जो है उसको जो है वो सैलरी दी जाए तो उसको वीकली सैलरी कहते हैं। कहते हैं इन आर्डर टू फाइंड द अमाउंट ऑफ ए पर्सन ग्रॉस पे बेस्ड ऑन ईयरली सैलरी डिवाइड द ईयरली सैलरी बाई 12। तो कहते हैं इफ़ द पर्सन इज पेड मंथली, कहते हैं अगर किसी आदमी की सालाना सैलरी को जो है वो हमने उसको कैलकुलेट करना हो या पता करना हो तो हम उसके जो है 12 के ऊपर उसको डिवाइड करके उसकी जो है ईयरली सैलरी के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। उसके बाद अगली स्लाइड पे चलते हैं। कहता है 24 इफ़ द पर्सन इज पेड, अगर वो सैलरी मंथली इसको पे किया जा रहा है तो उसकी जो ईयरली सैलरी है उसको 24 पे डिवाइड करेंगे। अगर बाई वीकली है तो 26 के ऊपर, और अगर वीकली है तो उसको 52 के ऊपर जो है वो डिवाइड करेंगे हम। इस एग्जाम्पल के अंदर आप देख रहे हैं कि इफ ए पर्सन अर्न्स 54,000 ईयर, फाइंड द ग्रॉस अमाउंट इफ द पर्सन रिसीव्स इफ ही इज पेड मंथली। अगर मंथली बेसिस के ऊपर उसको पे किया जाए तो उसकी हमने ग्रॉस सैलरी को जो है वो कैलकुलेट करना है। तो इसका सिंपल सा फार्मूला है कि हम 54,000 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा $4,500 जो इसकी ग्रॉस सैलरी है। इसी तरह एग्जाम्पल 2 में देखें, कहते हैं इफ ए पर्सन अर्न्स $40,560 ईयर, फाइंड द पर्सन सैलरी इफ द पर्सन इज पेड वीकली। अब उसको वीकली बेसिस पे अगर पे कर रहे हैं तो हमें पता है कि एक साल के अंदर जो है 52
वीक्स होते हैं तो हम क्या करेंगे कि $40,560 को हम 52 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा $780। इसी के बाद हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। एग्जाम्पल 3 के अंदर कहते हैं फाइंड अ पर्सन्स ग्रॉस पे इफ शी अर्न्स, कहता है अगर वो अर्न करती है 23,140 ईयरली एंड इज पेड बाई वीकली, तो कहते हैं उसकी हमने ग्रॉस सैलरी किस तरह कैलकुलेट करनी है। तो इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है कि 23,140 को अगर 26 पे डिवाइड कर दिया जाए तो ये आ जाएगा $890। तो ये उसकी जो है वो बाई वीकली उसकी जो है ग्रॉस सैलरी निकल आएगी। एग्जाम्पल 4 के अंदर है फाइंड अ पर्सन ग्रॉस पे इफ ही इज पेड सेमी मंथली एंड अर्न्स $72,000 पर ईयर। तो हमने यहाँ पे उसकी ग्रॉस पे कैलकुलेट करनी है और सेमी मंथली बेसिस पे उसको जो है वो पे किया जा रहा है। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि हम सेमी मंथली है तो उसको हम 24 पे डिवाइड करेंगे इस वाली अमाउंट को, तो ये आ जाएगा $3,000। तो ये हमारा जो है ग्रॉस जो पे है वो हम इस तरह इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।